हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को साहिल का प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा है। बेटा, मैं आज आपके साथ इस वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं और मैं डिस्कस करने वाला हूं जो लिमिट का रिमेनिंग पार्ट है। तो बच्चों, जो लिमिट का रिमेनिंग पार्ट है उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके लिए जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कराना चाहूंगा। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के और फ्रैक्शनल पार्ट के, और थोड़ा जो लेवल है वो भी मैंने लास्ट वीडियो से, जो लास्ट की वीडियो थी उनसे मैंने बढ़ाया था। इस वीडियो में भी बच्चों मैं बस आपके लिए जो जीआईएफ है या फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा हमारा टाइटल डिफरेंट रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रेगो और ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप, इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसके ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिएगा बच्चों, ट्रिगो और ये है जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप। तो इसमें क्या करना है बच्चों, ऑलवेज यूज ग्राफ मेथड। अपनी भाषा में और समझाने की मैं कोशिश करूं बच्चों कि आपके लिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीआईएफ में बंद हो तो कहीं नहीं जाना है, किसी भी मेथड को फॉलो नहीं करना है, ग्राफ मेथड पे जाना है। दूसरी देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों डायग्राम मेथड, चित्र मेथड पे आपको जाना है। तो देखिएगा, तो डिस्कस करते हैं बच्चों। मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x, और ये बच्चों जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रैक करने की बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले आपके लिए tan x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो मैं अगर tan x के ग्राफ की बात करूं तो बच्चों फंक्शन चैप्टर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके लिए बताया था tan x का ग्राफ। तो देखिएगा, ये बच्चों tan x का ग्राफ बन गया। ये मैंने ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से डिटेल्स में ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। तो ये बच्चों जो ग्राफ बनाया ना बेटा, ये बन गया y इक्वल टू tan x। लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर x है। तो tan स्क्वायर x का मतलब है मैंने जो ग्राफ बनाया वो तो tan x का, लेकिन हमें चाहिए बच्चों किसका, tan स्क्वायर का। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में मैंने समझाया था कि जब भी एक एक्चुअल पार्ट है, यानी एक्चुअल पार्ट कौन है, tan x है, और एक दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट मतलब इसका स्क्वायर आए या पावर 3 हो या अंडररूट में हो, तो ऐसे ग्राफ को बनाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का इस ग्राफ में अगर मैं बताऊं आपके लिए, तो ये बच्चों y इक्वल टू tan x है। लेकिन अगर मैं बनाऊं y इक्वल टू tan स्क्वायर x ग्राफ, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर सपोज दैट प्लस वैल्यू कोई भी आई, दोबारा बोल रहा हूं समझना, अगर यहां पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव है ही, लेकिन सपोज दैट अगर नेगेटिव आई, ये आ भी नेगेटिव, नकारात्मक वैल्यू आई और इसका बच्चों स्क्वायर चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है बच्चों और ये स्क्वायर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव। तो मैं बेटा इस ग्राफ की अगर बात करना चाहूं तो ये आधा जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है और आधा बन रहा है एक्स एक्सिस से नीचे। इसका मतलब है ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये वाई का नेगेटिव पार्ट है। दोबारा बोल रहा हूं, ये y का बच्चों पॉजिटिव हिस्सा है और ये y का नेगेटिव हिस्सा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव हिस्सा मार्केट से गायब हो लेगा। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर x का ग्राफ बनना है तो कोई भी नेगेटिव नंबर तो आने वाला नहीं है। इसका मतलब है ये नेगेटिव ग्राफ खत्म होके इसकी जो शक्ल है ये कुछ ऐसे हो जाएगी। और ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से बेटा आपके लिए समझाया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, कि हम किसी भी ग्राफ को ट्रांसपेरेंट वगैरह कैसे करते हैं। तो ये y इक्वल टू tan स्क्वायर x का बच्चों ग्राफ बनके रेडी हो चुका है। इसका मतलब है कि ये बाद वाला जो सिस्टम है ना, अगर मैं इसे रफ करके आपको ढंग से और एक्सप्लेन करूं या इस डायग्राम की थोड़ा ब्यूटी बढ़ा दूं तो वो कुछ ऐसे बनती बच्चों। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो इसमें लेफ्ट और राइट का फंडा नहीं है। अब ये मत बोलना सर आप तुमने तो पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था कि जब भी जीआईएफ अगर आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट सीखना में तो लेफ्ट और राइट पर जाए। तो बेटा मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, हाँ पढ़ाया था मैंने, लेकिन उसमें मैंने कुछ बाउंडेड कहानी दी नहीं थी। यहाँ बाउंडेड कहानी ये है कि आप जब भी जीआईएफ और ट्रिगो अंदर है तो ग्राफ पे जाए ना, वो इजी है। और लेफ्ट और राइट पे जाएंगे तो डिटेल्स में मतलब हम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप किसी भी मेथड से मतलब जा सकते हैं, या तो ग्राफ मेथड से जाएं या जाएं आप लेफ्ट और राइट वाले से। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बच्चों जो ग्राफ वाला मेथड है ना, ये आपके लिए टाइम सेव करके देगा। तो हमें उस मेथड पर क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है। और जेई का जो मतलब है वो टाइम सेविंग मतलब तो है कि आप जितना टाइम मतलब सेव कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो देखिएगा, तो बच्चों लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के आसपास मुझे चेक करना है। तो x बराबर बच्चों जीरो यहाँ होगा। अब जीरो पे तो मुझे चेक करना नहीं है, ये जाना है लेफ्ट पे और राइट पे। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, आपके लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग हो रही होगी। अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की थोड़ी सी हल्की सी, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली, ये बात आपके समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी अगर आपकी मतलब बात समझ में आ रही होगी। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, या दूसरी भाषा में बोलूं पैराबोला टाइप है। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बच्चों x बराबर जीरो पर तो मुझे चेक नहीं करना है, ये जानना मुझे थोड़ा राइट में और जानना बच्चों लेफ्ट में। सपोज दैट मैं यहाँ पहुंच गया बच्चों, जितना मैं यहाँ गया हूँ राइट में उतना ही बच्चों लेफ्ट में हम जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि राइट में मैं यहाँ जाऊं और लेफ्ट में यहाँ जाऊं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मतलब ध्यान हो आपके लिए कि लिमिट का फंडा पूरा एक अंगूठी पे है। खूबसूरत लड़की और अंगूठी, अगर अंगूठी में एरर है तो वो इस साइड से भरा जाएगा, इस साइड से। इसका मतलब जितना साइड यहां से लिया जाएगा उतना साइड वहां से। अगर दोनों साइडों से अंगूठी मतलब लगभग ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि अंगूठी ठीक हो गई, लिमिट एग्जिट। वही फंडा यहाँ है कि जीरो से हल्का मैं यहाँ गया हूँ तो हल्का जितना मैं यहाँ गया हूँ उतना ही यहाँ जाऊंगा। तो अब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा हल्का मैं यहाँ गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जीरो प्लस एच, यानी थोड़ा ज्यादा है। तो फंक्शन की वैल्यू की मतलब क्या मिलने वाली है, यहाँ मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पर मैं कहाँ गया, जीरो माइनस एच पर। तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपने मतलब डॉट डॉट किया, ये बोल्ड है, तो बेटा इसको भी कर लो, इसमें क्या समस्या है। वो तो मैंने समझाया था जब मतलब बता दिया था आपके लिए। ठीक है जी, बड़े आ गया थोड़ा। तो बच्चों यहाँ जो वैल्यू मिलेगी और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी, तो एक बात सोच के बताइए ना मुझे कि बेटा ये जो हाइट है और ये जो हाइट है, यानी लंबाई, ये लेंथ है, ये दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो हाइट है और ये हाइट है, ये दोनों हमारी बराबर होंगी या नहीं। दिमाग लगाइए आप जरा, सोचिए, कीजिए विचार। अरे जीरो से मैं हल्का सा आगे गया और जीरो से हल्का प्लस गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपरी वाली पार्ट है, यानी जितना मैं आगे लेके जाऊंगा फंक्शन के लिए, ये और ये दोनों बराबर ही तो होंगे। खुद दिमाग लगा लीजिए ना बच्चों कि यहाँ जो वैल्यू मिलेगी और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो वही तो मिलने वाली है, बस एक्सिस ही तो चेंज हो रहा है। मैं हाइट की बात कर रहा हूं पुनः, एक्सिस यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो इस साइड में मिलने वाली पॉजिटिव और इस साइड में मिलने वाली नेगेटिव, बट जो हाइट जा रही है ये साइड में ही बच्चों पॉजिटिव है और इस साइड में भी पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी और भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों tan स्क्वायर जीरो प्लस एच, और ये बच्चों मार्केट बन। आप यहां भी समझ रहे होंगे, ये जो बच्चों वैल्यू मिलने वाली है tan स्क्वायर जीरो माइनस एच, और बच्चों ये मैंने लगा दिया जी GIF, और यहाँ भी बच्चों का है। तो इसका मतलब है जीरो से मैंने थोड़ा हल्का ऐड किया, दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, जीरो से मैंने हल्का ऐड कर दिया कोई भी नंबर, और tan की वैल्यू मुझे मिली, हल्का जीरो से ऐड किया तो 0 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, और फिर मैं उसका भी क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, तो 0 पॉइंट समथिंग का ये स्क्वायर 0 पॉइंट समथिंग ही मिलने वाला, और फिर उसका क्या GIF, तो इसका मतलब वैल्यू जीरो मिलेगी ना। अरे सपोज दैट ऐसा मान लो ना यार, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है, तो 0.1 है तो इसका GIF जीरो ही तो मिलने वाला है। अगर मैं यही बात यहाँ पर दोहराऊं मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, तो बेटा यहाँ पर जीरो में से कुछ कम कर रहा हूँ, वही कहानी कि यहाँ जीरो में थोड़ा मैंने बढ़ाया और जीरो में से यहाँ मैंने कुछ मतलब कुछ हल्का सा कम किया, और उसका भी क्या चल रहा है बच्चों स्क्वायर। तो इसका मतलब है जीरो से आपने थोड़ा कम किया तो जो नेगेटिव नंबर था वो भी किसमें चेंज मतलब हुआ, मतलब पॉजिटिव नंबर में, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ऑलरेडी वो मुझे पॉजिटिव मिलता है। तो वही दास्तान यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या, मतलब कि वो जीरो से हल्का कम, और उसका मैं क्या कर दूं स्क्वायर,
तो जीरो से हल्का कम मतलब जीरो मान लेते हैं उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव जीरो और मतलब जीरो और जीरो का जी आई है बच्चों जीरो तो होने वाला है। तो अब आप बात समझ रहे हैं, ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड थी और ये बेटा राइट मतलब सॉरी ये राइट हैंड साइड थी और ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब है जब मैं राइट हैंड साइड पर जीरो से अधिक गया तो बच्चों जीरो मतलब वैल्यू मिली और जीरो से मैं थोड़ी मतलब कम वैल्यू ली तो भी बच्चों वैल्यू क्या मिल रही है जीरो। इसका मतलब है मैं अगर मैथमेटिकल भाषा में इसे लिख दूं तो बच्चों ये है राइट हैंड लिमिट और ये बेटा ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये भी जीरो मिल रहा है ये भी जीरो मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या मिल गया जीरो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने समझाया तो बच्चों आपके लिए टाइम मतलब लग गया थोड़ा मुझे समझाने में, लेकिन एज अगर मैं स्टूडेंट इसमें वर्क करता तो ग्राफ बनाता यहाँ देखता यहाँ देखता तुरंत मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन करे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल इसे बच्चों आप कॉपी करें स्क्रीनशॉट लें जल्दी प्लीज टेक योर टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं आपसे। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं प्यारा सा इसी पर रिलेटेड। देख लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन और है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूं आपके साथ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मान लेते हैं बच्चों। इस बार मैंने लिया है cos x और ये जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वही मैंने टाइटल जो डाल रखा आप समझ सकते हैं जी आई एफ और अंदर कौन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जी आई एफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो आप कहीं नहीं जाए सीधी सी बात है ग्राफ पे जाए। तो ग्राफ की बात करूं बच्चों तो मैं cos x की तो cos x का आप ग्राफ समझते हैं कुछ। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था तो आपको ध्यान हो कि मैंने पूरा ग्राफ को कोई यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मतलब ही नहीं मतलब था नहीं जितना हमें मतलब था हमने उतना ही ग्राफ बनाया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स टू जीरो और tan x। तो इसका मतलब है कि मुझे tan x का जीरो के आसपास वाला ही ग्राफ ड्रॉ करना था और बाहर वाले मतलब ग्राफ का कोई मतलब था नहीं कि इस साइड का और बनाना है या फिर लेफ्ट का बनाना है। तो ऐसे ही बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपके लिए दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ही बच्चों x टेंड्स टू क्या है जीरो। तो जीरो से थोड़ा अधिक और जीरो से थोड़ा कम जो टाइप का ग्राफ है मतलब किसका cos x का वो बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे यह ग्राफ बनने वाला है। मुझे उम्मीद है ये बात आपके पकड़ में आई होगी। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये ग्राफ कैसे आया कहाँ से आया बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छी डिटेल से ऑफलाइन क्लास में करा रखा है तो आप समझ सकते हैं। और वैसे भी मैंने ऐप पर भी मतलब पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में भी मैंने ऑलरेडी मतलब पढ़ाया है ऐप पर भी पढ़ाया है और अब मैं वीडियो के थ्रू भी आपके साथ चल रहा हूँ ठीक है ना। तो चलिए तो बच्चों आप समझते हैं cos की जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू आती है ना मैक्सिमम यार अपनी देसी भाषा में बोल रहे हैं बच्चों cos की जो अधिकतम औकात है ना तो बच्चों +1 है। ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम अगर मैं पूछ रहा हूँ आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए तो आप समझते हैं बच्चों -1। ये बेटा जीरो है समझना मेरी बात के लिए ये जीरो है। तो ये परफेक्ट cos x का हमें ग्राफ चाहिए था वही मिल चुका है। अब इसमें मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की कोई बच्चों जरूरत नहीं रही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जरूरत थी कि tan x था और मैंने स्क्वायर मतलब करने के लिए वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज किया। लेकिन इसमें हमें ऐसे कोई फंडे की जरूरत नहीं है। मैंने बताया बच्चों अभी कि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेटा +1 होती है मिनिमम -1 होती है। फिलहाल मुझे लिमिट फाइंड मुझे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x टेंड्स टू जीरो पर। तो इसका मतलब है x बराबर जीरो पे तो करना नहीं जीरो से थोड़ा अधिक और बच्चों जीरो से थोड़ा कम। तो जीरो से अधिक का मतलब है यहाँ पर वैल्यू मान लीजिएगा ये वैल्यू बेटा मुझे मिली 0 + h थोड़ा सा अधिक और यहाँ बच्चों मान लेता हूं मैं 0 - h। तो ये तो बेटा मैंने x की वैल्यू ली है समझना ये मैंने x की वैल्यू ली है लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y की। y का मतलब फंक्शन अरे फंक्शन ही तो है x की वैल्यू डालोगे तो पूरा डाटा मिलेगा। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन की वैल्यू का मतलब है y की वैल्यू फाइंड करनी है। y का मतलब होता है बच्चों हाइट। तो हाइट का मतलब क्या हुआ मैं गेम खेलने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। तो ये जो वैल्यू है और बेटा ये जो वैल्यू है दिमाग लगाकर बताइएगा
यहाँ पर वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है cos x की, और यहाँ पर क्या मिलने वाली है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप भी। बताइए बच्चों। देखिए चलो मैं ही बताता हूं। ये बच्चों cos x है, यहां पर मैं समझाने की बात करूं तो बच्चों एक बात बताओ ना, फोकस यहां पर पूरा समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, भावनाओं गेम में पूरा समझ रहे हैं। यहां बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है मुझे, ये टॉप वैल्यू है। डायग्राम अगर आपके लिए ना दिख रही हो तो मैं थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, क्योंकि आपको मालूम है थोड़ा अपना हाथ ना डायग्राम में हल्का है। ये मैं ऑफलाइन में भी क्लास में आपसे बोलता हूँ, लेकिन आप मेरी भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, और सब खेल किसका है आपको पता है, भावनाओं का ही है। चलिए तो बेटा ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम 1 है, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ गया हूँ, हल्का सा यहाँ का मतलब ये टॉप वैल्यू थी और हल्का नीचे गया मैं, तो इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यू मिलने वाली है बच्चों मुझे वो लेस देन 1 मिलने वाली है। किसकी वैल्यू मिलने वाली है बच्चों, cos x की। जीरो से मैं थोड़े से अधिक पे गया, GIF मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया है। ऐसे बच्चों में यहाँ की बात करूं तो ये भी बेटा लेस देन 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी देखो ग्राफ बच्चों नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एक से आगे थोड़ी बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ भी बच्चों नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इस साइड में भी और इस साइड में भी, इस साइड और उस साइड का मतलब कि 0 से अधिक पर और 0 से कम पर। तो अब आप मुझे बताइए ना बच्चों, लेस देन 1, लेस देन 1, एक से छोटा, एक से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है बच्चों, 0 ही ना। यहां भी देखो लेस देन 1, एक से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कौन है बच्चों, वो भी तो यहाँ पर हमारा 0 आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू मिली है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 0, और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू कितनी मिल रही है मतलब बच्चों 0। तो आप यहां से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की जो मुझे वैल्यू मिली है वो बच्चों 0 मिली है, और राइट हैंड लिमिट की भी बच्चों जो मुझे वैल्यू मिली है बेटा वो भी 0 मिली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन तो इसका बच्चों आंसर जो आने वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा उसका 0 ही आंसर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपके लिए बताया था कि मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, जब मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन आप अगर इन क्वेश्चनों पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम में, मिनिमम टाइम में आप इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हो। फिलहाल मतलब विद्यार्थियों से कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है बच्चों प्लीज जल्दी से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बच्चों एक और प्यारा सा क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं आपके साथ। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, और बच्चों ये है sin x, और GIF में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वही कहानी बच्चों। तो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बच्चों अपनी बात के लिए थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके लिए कहीं नहीं जाना है, ग्राफ मेथड पे जाना। और ग्राफ का मतलब है आप समझ रहे होंगे, साइन एक्स का तो ग्राफ मालूम है, बच्चा तक जानता है जो जेई की तैयारी कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम तो यार जेई वाले हो ही नहीं, आप बोर्ड पे या वहाँ आसपास में जो भी आपके छोटे मोटे लेवल के एग्जाम है उन पर काम कीजिएगा। जब आपको ये छोटी मोटी बातें नहीं मालूम है तो ये इस दुनिया में एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है आपका। चलिए बेटा साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स ग्राफ, वो ये भी ध्यान रखिएगा मैं साइन एक्स ग्राफ का मतलब क्या है, मतलब क्या वो कहां से कहां तक बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं साइन एक्स का पूरा ही ग्राफ रीडिंग मतलब करना है, उसमें इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना मतलब बाहर करना है। और एक्स टेंड्स टू 0 के आसपास ही हमें ग्राफ मतलब बनाना है साइन एक्स का, या तो 0 से थोड़ा अधिक हो या 0 से बच्चों थोड़ा कम हो। तो 0 से अधिक का मतलब कहानी क्या हुई बेटा, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये डाटा कुछ ऐसे ऐसे, ये डाटा कुछ ऐसे ऐसे, भावनाओं को समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना बच्चों चाह रहा हूं। तो देखिएगा आप ऐसे बच्चों, ये 0 है, मैंने कहा था कि 0 से थोड़ा अधिक और 0 से बच्चों थोड़ा कम।
x टेंड्स टू 0 पर। तो इसका मतलब है 0 से थोड़ा अधिक मैं यहाँ मान लो ना बच्चों, तो 0 प्लस h हो लेगा यहाँ पर। और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये 0 से थोड़ा कम है, यानी 0 माइनस h, 0 से अधिक और 0 से कम। तो बेटा ये मैंने x की वैल्यू बताई है, ये x एक्सिस है ना, तो ये x की वैल्यू, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो हाइट चाहिए, यानी y की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो y की वैल्यू को मतलब क्या हो, मतलब जो ग्राफ है उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई का मीन्स क्या हुआ बेटा, यहाँ डाटा और बेटा ये मिलेगा यहाँ डाटा। एक बात फिर मैं वही रिपीट करना चाहूंगा थोड़ी आपसे, आपको पता होना चाहिए बच्चों साइन एक्स की औकात क्या होती है, मैक्सिमम, देसी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन एक्स की बच्चों जो मैक्सिमम औकात होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बच्चों 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है वो बेटा -1 होती है। तो इसका मतलब साइन एक्स की जो टॉप वैल्यू है, टॉप वैल्यू का मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर ये 1 होगी, और मिनिमम आप समझ रहे हैं बच्चों -1 होती है। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा ना, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, समझना बेटा पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हल्का सा फर्क है, वो फर्क आपके लिए नजर मतलब कि आएगा, मैं बता रहा हूँ समझो। ये बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है फंक्शन की वो 0 मिल रही है, इसका मतलब है मैंने x बराबर 0 लगाया तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 0, इसका मतलब है x और y दोनों यहाँ पर क्या मिल रहे हैं 0,0 पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आ गया हूँ, यहाँ पर आपके लिए नोट हो रहा है कि थोड़ा मतलब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर लिख दूंगा तो आपके लिए कुछ फील होने वाला नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल पास में आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर मैंने नोट किया है एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पर होगी, यानी बहुत नजदीक होगी। अरे 0 में मैंने हल्का h ही तो ऐड कर रहा हूँ यार, और h क्या है, बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो बच्चों मुझे वैल्यू मिलने वाली है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है, अब आप बताइए ना मुझे यहाँ क्या वैल्यू मिलने वाली है। एक बात तो स्मार्ट स्टूडेंटों की समझ में आ गई होगी कि बेटा ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है और एक्स एक्सिस से कहाँ बन रहा है, नीचे। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना वो तुरंत ही समझ लेते हैं कि सर क्या खामी काम घुमा रहे हो, लिमिट डज नॉट एग्जिट बोलते हो ना, क्यों, ग्राफ का फंडा ही आपका नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा है। कभी जिंदगी में नेगेटिव और इक्वल टू पॉजिटिव हुआ है क्या? अरे माइनस बराबर कभी प्लस के हुआ है ना। ये स्मार्ट स्टूडेंटों की सोच होती है जो तुरंत विदाउट ग्राफ हल्का माइंड में सोचते हैं, तुरंत आंसर फेंकते हैं मुंह से। लेकिन मैं जो हमारे बेसिक वाले बच्चे हैं, थोड़े कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए भी बेटा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा इसका सिस्टम है 0 से अधिक का और 0 से कम का, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी तो 0 से अधिक पर, इसका मतलब यहां मैं नोट करने वाला हूं बच्चों, ग्रेटर देन 0, और बच्चों लेस देन 0। अगर मैं इसकी बात करूं ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से कितना बड़ा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का सा बड़ा। और कौन, GIF, आप समझते हैं बच्चों 0 ही आने वाला है। ये लेस देन 0, इसका मतलब है 0 से छोटा, कौन, GIF, और 0 से छोटा GIF कौन आने वाला है बच्चों, -1। तो अब आपकी बात समझ में आई, जो मैं स्मार्ट स्टूडेंटों की बोल रहा था कि स्मार्ट स्टूडेंटों की जो सोच आती है और वो तुरंत ही जो आंसर बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो मतलब ग्राफ की हाइट मिलनी थी वो पॉजिटिव मिलनी थी, यहाँ पर बच्चों मिलनी थी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा 0। अब आप बोलोगे सर 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं है, तो बेटा नेगेटिव कब है, इतनी तो बात आपके पकड़ में आ रही है ना। जब आप ये बोल रहे हो कि सर 0 तो पॉजिटिव है नहीं, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा, तो बेटा 0 नेगेटिव भी तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये नीचे वाला ग्राफ, ये तो 100% नेगेटिव ही जाने वाला है, नीचे माइनस में है ना, और माइनस का मतलब ये मतलब -1 है, और -1 कभी 0 के बराबर हुआ है, कभी नहीं होने वाला जिंदगी में। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं लिख दूं, ये जो मुझे मिली है लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है मतलब बच्चों, और ये जो मिली है बेटा ये राइट हैंड लिमिट मिली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मुझे उम्मीद है मैंने जो ये बात बोली आपके समझ में आई होगी। आप इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जो भी, प्लीज टेक योर टाइम। तो चलिए बच्चों, कुछ मैं दिल की बातें कर लेता हूं जो हर वीडियो में आपके साथ मैं मतलब करता हूं। तो सुनिए, कुछ लफ्ज हैं मेरी को। सब मुझे उम्र भर आजमाते रहे और खुद को बच्चों मासूम बताते रहे। सब मुझे उम्र भर आजमाते रहे और खुद को मासूम बताते रहे। खोलकर पन्ने परत दर परत,
खोलकर पन्ने परत दर परत उम्र भर पढ़ते और पढ़ाते रहे। लूटने के लिए भीड़ थी चारों तरफ, लूटने के लिए भीड़ थी चारों तरफ। दोस्तों हम कुछ गवाते रहे तो कुछ बचाते रहे। वो बेवफा लोग आड़ लेकर मासूमियत और मजबूरी की, वो बेवफा लोग आड़ लेकर मजबूरी और मासूमियत की धज्जियां वो अक्सर हमारी मोहब्बत की उड़ाते रहे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ इसी जोश उत्साह उमंग के साथ और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चनों के साथ। जब तक अपना बच्चों ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।